चैप्टर नंबर 8 जो हम कंटिन्यू करेंगे श्लोक 8। ज्ञान के अंदर ज्ञान विश्राम स्थापित वंदे श्री सजीवं सावधूतं परिजनसहितं जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे राम नमस्कार और वाणी में जाने ब्रेक हो रही। यस माता जी मेरे मेरी वहाँ पे ना वो हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है, यहाँ बैठ के क्लास लेनी पड़ेगी, वहाँ पे आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके चलिए निकाल लीजिए टाइम। तो हमने कहाँ पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आई थिंक 2-3 दिन में से क्लास नहीं हो रही है,
तो कुंती महारानी प्रेयर कर रही है भगवान से, है ना, भगवान की वो प्रार्थना कर रही है कि भगवान क्या क्या बताया उन्होंने। पहले तो उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया है ना, फिर बताया कि आपने हमें बहुत विपत्तियों से बचाया है, और फिर बोल रही हैं कि भगवान आप जो क्या कीजिए, मुझे दुख प्रदान कीजिए। जब दुख आते हैं तो हमें क्या होता है, आपका स्मरण होता है ना। फिर वो आगे और प्रेयर कर रही है, वो बोल रही है कि मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। ठीक है, तो भगवान को ग्लोरीफाई करिए। तो मैंने आप लोगों को कुछ लास्ट क्लास में पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवीजन मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, तो भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत मैंने आपको बताए थे। भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जरा बताइए एक एक करके। जयश्री बताओ। नहीं याद है ना। उच्च उच्च कुल में जन्म लेना, धन संपत्ति होना, और उच्च शिक्षा मतलब हायर स्टडी वगैरह करना, और आकर्षण सौंदर्य, ये जो 4 चीजें हैं जिनके कारण जो है व्यक्ति अध्यात्म मतलब भौतिक जीवन में उन्नति के 4 सिद्धांत हैं। और ये भी बता रहे हैं ये प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं कि ये चारों जिसमें होंगे वो उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति में प्रगति कर पाना मानो ये अयोग्यता है इसके लिए। ठीक है, ये अयोग्यता साबित हो सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अकिंचन का मतलब प्रीति माता जी आप सुन रहे हो, क्या आप बता सकते हो अकिंचन का क्या मतलब होता है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। अकिंचन का मतलब तो भूल गई, मतलब याद। अकिंचन का मतलब होता है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप से कुछ ना हो। ठीक है, ये पेज नंबर 405 पर है। नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं लाइन है। ठीक है, पेज नंबर 405 पे अकिंचन का मतलब। ठीक है, तो ईशा आप आंसर कर सकते हो या फिर अभी आप बिजी हो? हरे कृष्णा। ईशा आप आंसर कर सकते हो? चलिए आगे चलते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो श्लोकस नंबर 28 सब लोग निकाल लीजिए। तो पढ़ना शुरू करती हूँ, और उसके बाद जो पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, जयश्री के अलावा अगर किसी और को पढ़ना है तो अपना हैंड रेस कर। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। मन्ये त्वं कलाम ईशान अनादि निर्धनम विभु समम चरंतम सर्वत्र भूतानां मितकली। शब्दार्थ, मैं मानती हूँ त्वम आपको, कलाम शाश्वत समय, ईशानम परमेश्वर, अनादि निर्धनम आदि अंत सहित, विभुम सर्वव्यापी, समम समान रूप से, दयालु, चिरंतन चिरंतन वितरित करते हुए, सर्वत्र सभी जगह, भूतानाम जीवों का, यत मिथ मतभेद कली कला। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कुंती महारानी, क्या बोल रही हैं? अब भगवान जा रहे हैं, उनको प्रेयर कर रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है ना। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये प्रेयर जो है याद कीजिएगा, बहुत सुंदर है। चलिए आगे चलते हैं। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ।
आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो परस्पर कलह है वे सामाजिक मतभेद के कारण है। ठीक है, वो कह रही है आप तो जीवों पे समान रूप से दया दिखाते हैं, पर जो आपस में जो लोगों में मतभेद है वो कैसा है? सामाजिक मतभेद, परस्पर कलह है जो है उसके कारण से मतभेद है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। ठीक है, वे अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है। ठीक है, तो मतलब आप समझ लीजिए भौतिक रूप से तो बता सकता है कि भगवान से उनका संबंध है ना, बुआ है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि भगवान क्या है, कृष्ण कौन है, आदि पुरुष है। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि भगवान साथ में एकदम खड़े हुए हैं तो कैसी फीलिंग आती होगी एक भक्त को। साथ में एकदम भगवान खाते हुए देख रहे हैं, भगवान को सोते हुए देख रहे हैं, है ना, भगवान से बातें कर रहे हैं, भगवान उनसे बातें कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग होती होगी वो कि भक्त भी, जो भक्त के सामने भगवान ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता होगा ना ऐसा जब भक्त भगवान सामने देखते होंगे। और जैसे हम अपने विग्रहों को देखते हैं, उनकी सेवा वेवा करते हैं, अगर विग्रह भी हमारे साथ ऐसे पॉकेट करने लगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना, कि हमारे साथ हैं कृष्ण। तो उसी तरह तो वो जानती थी, वो अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। ठीक है, ये काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है। जो काल मतलब समय होता है, हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं उसका कौन है, साक्षी है ना, समय। समय हमेशा किसी के लिए रुकता नहीं है ना। उस समय को आप कैसे किसी के साथ अच्छा करो, किसी के साथ बुरा करो, तो वो जानता है आपको। जैसे कि की एक ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि हम मर के चले जाते हैं, जैसे हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो हु इज द ये जानकारी कौन देता है कि हमने अच्छा किया था या बुरा किया था? तो उसका आंसर ये है, शास्त्रों में ये वर्णन है कि आपके अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी काल है। ठीक है, और जो देवी देवता है, सूर्य, चंद्र, है ना, और स्वयं परमात्मा हृदय बैठे हैं, वो सब साक्षी हैं आपके अच्छे और बुरे कर्मों के। तो इसी तरह से यहाँ पर बता रही है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है, और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। जो आपके कर्म के फल हैं उसके द्वारा निर्धारित होते हैं। ये कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं क्या हमें क्यों दुख भोग रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले कि लोग कहते हैं कि पता नहीं हम क्यों दुख हो रहे हैं, ये कहना का कोई मतलब नहीं बनता। ये दुख कहाँ से आ रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, मतलब मेरे को इतनी परेशानी मिल क्यों रही है, ये सारा आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण है ना। हमें लगता है जन्म में तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे दुख क्यों मिल रहा है? तो उसके कारण ये है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण अभी आपको दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है। भगवान क्या है, हमारे नित्य संगी। जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। जो वैसे मैंने बोला कि भगवान हमारे नित्य संगी है, जिसके कारण ये लाइन आप साक्षी हैं से लेके मेरे ख्याल से मैं बताती हूँ आपको कहाँ से करना है आपको। भगवान से लेके भगवान परमात्मा के स्वरूप से लेके और आपको हाईलाइट करना है नित्य संगी तक। ठीक है, यहाँ तक हाईलाइट करना है। अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतः वे परम नियंता भी हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी हिल नहीं सकती। ये सच बात है। हम लोग ये कहावतें बहुत पढ़ी हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ती नहीं हिल सकती, पर लेकिन जब समय आता है ना इस चीज को अप्लाई करने का मेथड को, तो हम भूल जाते हैं, है ना, ये चीजें हम भूल जाते हैं। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है, मतलब जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार से स्वतंत्रता दी गई है, और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। जो भक्त हैं वो इस स्वतंत्रता का क्या नहीं करते,
दुरुपयोग नहीं करते, तो वो कौन है? भगवान की अच्छी संतानें। आप भगवत भक्त से लेके और अच्छी संतानें हाईलाइट कीजिए। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं, और काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। ये सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है। ठीक है? सुख कभी ऐसा तो नहीं ना हमेशा दुख ही दुख रहता हो, सुख भी आता है ना? काल का समय चक्र घूमता है और आपको सुख मिलता है आपके कर्मों के हिसाब से, है ना? ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मैं मतलब रोज पाप कर रही हूँ और रोज मुझे एक दिन सुख मिल रहा है, एक दिन दुख मिल रहा है। मेरे पापों के कारण मुझे दुख मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जितने दिनों तक पाप करें उतने कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, उतने लंबे तरीके टाइम तक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैंने जो पढ़ा था, ये अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। ये सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव भगवान का ना तो कोई मित्र है, ना ही शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य का फल सुख और दुख भोग रहा है। जितना आपके भाग्य में सुख लिखा है, जितना आपके भाग्य में दुख लिखा है, वो सब आपको भोगना ही पड़ेगा। वो पूर्व निर्धारित है और ये सब आपके कर्मों के द्वारा ही आपको प्राप्त होता है। ठीक है, ये है ये भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। ठीक है, भगवान काल के रूप में भी उनको जाना जाता है कि भगवान एक समय है। ठीक है, तो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं मतलब क्या नाम है, भगवान जैसे बोलते हैं कि समय भी मैं हूँ। आगे आप पढ़ेंगे भगवद गीता में भी ये 10वें चैप्टर में। ठीक है, तो आगे इसमें नेक्स्ट श्लोका पढ़ लेते हैं। जयश्री पढ़ोगे आप? न वेदम कश्चित भगवान।
यहाँ पे कुंती महारानी कह रही कि आप जो है कभी पक्षपात नहीं करते। इसका मतलब क्या है? पक्षपात का मतलब, इसका मतलब ये है कि भगवान समान, जैसे सूर्य की प्रभु जी एनालॉजी दे रहे हैं। सूर्य जो है, जब सूर्य निकलता है, उसकी किरणें पड़ती हैं, तो सब पे समान रूप से पड़ती हैं, है ना? सब पे समान रूप से पड़ती है। वो कभी तो नहीं कि जो भक्त है मैं उन्हीं को गर्मी प्रदान करूंगा, तो मूर्ख है भाई इसको नहीं। यहाँ तक कि मल मूत्र को भी शुद्ध करती है, पड़ते है ना, तो समान रूप से कृपा करती है। पर आगे जाके हम नेक्स्ट श्लोकास में पढ़ेंगे कि भगवान भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके विशेष पात्र होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एक बार मैंने आपको कुछ समझाया भी था कि भगवान जो है, ये बात सच है कि पक्षपात नहीं करते। जिस तरह से माता पिता होते हैं, अपने किसी माता पिता की 5 संतान हैं फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए, लेकिन उन पांचों में से कोई एक बच्चा ऐसा है जो उनकी बातों को एज इट इज फॉलो करता है ना, जो उन्होंने बोला है। जैसे भगवान ने बोला है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, शास्त्र बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, अपने नित्य कर्म करने के बाद भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि भोग लगा के खाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन है जो भगवान ने दिए हैं। और कोई चीज इसको फॉलो करता है कोई भी, तो वो भगवान का अति प्रिय बन जाता है, तब भगवान उसके लिए स्पेशल मर्सी प्रदान करते हैं। तो भगवान जैसे कि कभी उसको भगवान उसको किसी भगवान से कुछ कोई चीज चाहिए, तो वो भगवान उसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, जिसकी तुम्हारी की जो आवश्यकता है उसको मैं पूर्ति करता हूँ, है ना, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो इसी तरह से भगवान अपने भक्त के प्रति बहुत दयालु होते हैं। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, उससे भगवान बातचीत भी करते हैं। तो ये एक जैसे सनातन गोस्वामी से बात करते थे, है ना, मदन मोहन टेम्पल की कहानी सुनी है ना आपने, जिसमें जो है सनातन गोस्वामी से भगवान बात करते थे कि मुझे क्या चाहिए, अ, अ, तुम रोज बाटी बना के सेक के मुझे दे देते हो, और कम से कम नमक तो लगा दो। तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं, अभी तुम नमक मांग रहे हो, कल को 56 भोग मांगोगे, मैं कहाँ से ला के दूंगा? भगवान तुम अपना इंतजाम स्वयं कर लो। तो कहते हैं ठीक है, मैं अपना इंतजाम स्वयं कर लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों से बहुत पर्सनल संबंध होता है। जैसे माता पिता का कोई कहना मानता है कोई संतान, तो माता पिता उसे विशेष अनुग्रह करते हैं, है ना, और उसको विशेष आशीर्वाद, विशेष प्रेम का भागीदारी होता है वो, मतलब प्रेम प्रदान करते हैं उसको। और बाकी की संतानों का भी वो पोषण करते हैं, पालन पोषण। पर क्या है, वो कहना नहीं मानते, फिर भी वो उनको खाने के लिए देना, सब कुछ वैसे ही करेंगे। पर जो सबसे छोटा जो बच्चा कहना मानता है, लास्ट वाला, उसको स्पेशल प्रेम करेंगे, है ना। तो ये होता है। तो इसीलिए भगवान भी वैसा ही जो है पक्षपात, वो वाला पक्षपात करते हैं। पर जो है, ऐसा नहीं है कि भगवान की खाने को नहीं देंगे किसी को, या फिर उसको देंगे, बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसा होता है क्या? आप ये देखिए, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर कितने लोग, कितनी जीवात्माएं,
कितने मनुष्य हैं, कितने प्रकार की जीवात्मा है, कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, कितने प्रकार के पशु हैं, जलचर प्राणी हैं, कितने प्रकार के। क्या भगवान कभी ऐसा होता है कि किसी को खाने को ना दे? ऐसा होता है? ऐसा शास्त्र बोलते हैं किसी को भी नहीं होता, जो है किसी के लिए कोई भी भूखा नहीं रह सकता, कोई भी भूखा नहीं रह सकता। यहाँ तक कि पेड़ों पे फल भी लगते हैं, उनको पक्षी भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, कीड़े भी खाते हैं, सब खाते हैं, है ना? भगवान सबको समान रूप से देते हैं। तो भगवान ये तो नहीं कहते कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, मैं तुमसे कल से खाना पीना सब बंद, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा नाम नहीं ले रहा, फिर भी खाना पीना तो मेरा, मैं कौन हूँ? पालन करता हूँ, तो मेरे को तो देना है, मैं तो पिता हूँ इनका, तो मेरे को तो इनकी करना ही करना है ना? तो भगवान वो वाला पक्षपात की बात हो रही है कि वो वाला पक्षपात नहीं करते। तो नेक्स्ट श्लोक का इसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? कुंती महारानी आगे क्या प्रार्थना करती है? जन्म कर्म च विश्व आत्मना अजस्य अकर्तु आत्मना तिर्यस्कना ऋषियो भू यादसु तत् अत्यंत विडंबनम। शब्दार्थ जन कर्म च तथा विश्व आत्मना, हे विश्व की आत्मा, अजस्य अजन्मा की, अकर्तु निष्क्रिय की, आत्मना प्राण शक्ति की, त्रियस्क पशु न मनुष्य, ऋषियों में, यदसु जल में, तत्व है, अत्यंत वास्तविक अत्यंत विडम्बनम, भ्रमक चकराने वाली। अब आगे चलते हैं, क्या प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी? हे विश्वात्मा, ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ये चकराने वाली बात है। वो कह रही है कि आप सबके सब जगह है, मतलब सबके हृदय में है ना? तो ये तो है ही। सामान्य मनुष्य को अगर ये पता चले कि भगवान कहाँ है, तो वो थोड़ा-सा ना, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भगवान एक छोटा-सा कीड़ा चींटी है, चले जा रही है, उसके हृदय में ही भगवान है। ये कैसे पॉसिबल है? तो लेकिन शास्त्र बताते हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। ठीक है? तो आगे चलते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली हैं, पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शूकर बनकर, मनुष्यों में राम, कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। श्रुति मतलब सुना हुआ। श्रुति जो हमारे शास्त्र में श्रुति और स्मृतियां है ना, श्रुतियों का मतलब होता है सुना हुआ, स्मृतियों का मतलब होता है स्मरण, जो स्मरण होता है जो। ठीक है? श्रुति मंत्र में कहा गया है, परम ब्रह्म में जो कुछ नहीं करना होता, कोई भी ना तो उनके समान है, ना कोई उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निस्संदेह ये सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं, क्योंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है। अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी छोटी सी बुद्धि से उस अनंत विराट सागर रूपी भगवान को समझ सके, है ना? वो तो विराट है, मतलब कि समुद्र से भी गहरे और उससे भी समुद्र से भी विशाल। और हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है। हम आत्मा का साइज ही क्या है, बहुत छोटी बुद्धि है हमारी। और हम छोटी सी बुद्धि से एक विशाल भगवान को कैसे समझ सकते हैं? मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, भगवान उससे आगे, करोड़ों गुना आगे हैं, है ना? हम ये नहीं सोच सकते कि भगवान हमारे जैसे ही सोच रहे होंगे, नहीं। ठीक है? उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है
और इसीलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है ना। सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकते भगवान कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता। ये नहीं कि बहुत सारा ज्ञान में इकट्ठा कर लूं, है ना, वैदिक अनुष्ठान कर लूं, आप कितने भी अनुष्ठान क्यों ना कर लो, अगर प्रेम नहीं है ना उसमें, तो सारी चीजें व्यर्थ है। भगवान बोलते हैं केवल प्रेम से ही मुझे इस परमात्मा रूप में जाना जा सकता है, ना ही मैं वेदों के द्वारा, ना ही यज्ञों में के द्वारा, और ना ही किसी भी और अनुष्ठान द्वारा जाना जा सकता हूँ। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मैं कैसे मुझे कैसे आप प्रेम प्राप्त कर सकते हो, प्रेम के द्वारा। जिसके हृदय में प्रेम है वही जो है भगवान को मतलब एक्चुअल में देख पाएगा और एक्चुअल में समझ भी पाएगा। ठीक है, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों का द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि शुद्ध भक्ति भगवान को सरलता से समझ सकते हैं, लाइन आप हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं, ना मनुष्य, ना ऋषि, ना मछली, वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर है। ठीक है, भगवान एक शाश्वत परमेश्वर है। उनको आप जो है अपने तरीके से नहीं समझ सकते कि मैं अपना तरीका लगाऊंगी भगवान को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास पढ़ेंगे। जयश्री नहीं दिख रही है तो हरे कृष्णा जयश्री मैं पढ़ लूं। चलिए मैं पढ़ती हूँ। गोपी आदता त्वयि कृता गासी मैं पढ़ूं माता जी? हाँ ईशा पढ़ो। यही वाला ना, गोप्य ददे वाला। हाँ, गोप्य अददे त्वयि कृतागसि दमात्वात् यते दशाश्रु कलिलालञ्जना सम्भ्रमा क्षमा वक्त्रं निनिन्या भाय भवान्नया स्थित्यास्य सा मामा विमोहयति भीर अपि यद् बिभेति। गोपी ग्वालीन यशोदा ने अददे लिए त्वयि आप पर कृतागसी अड़चन डालने पर, मक्खन की मटकी फोड़ने पर, दाम रस्सी तावत उस समय या जो ते तुम्हारी दशा स्थिति अश्रु कलिल अश्रुपूर्ति अंजन काजल संभ्रम विचलित अक्षम नेत्र वक्त्रम चेहरा मुंह निलीय नीचे की ओर भय की भावना से चित्तस्य स्थिति का सा वह माम मुझको विमोहियति मोहग्रस्त करती है, भी अपि साक्षात भय भी यत जिससे विभेदी भयभीत है। हे कृष्ण हे कृष्ण जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात्कार भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्त के साथ अनेक उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं, जब वे सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवंश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसे एक मानते हैं। वे उन्हें आदरणीय
महत्व ये नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहानों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपने पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते हैं। वे अपने बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा यह देखती तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे बांध देंगी, जिस प्रकार के सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपड़ों पर ढुलक पड़ता। किंतु देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी, जिसने साक्षात जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे भगवान अपनी माता से भयभीत है, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। किंतु कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकिचाती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप से संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप से यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच ईशा, काफी दिन बाद आपने पढ़ा, बल्कि पहली बार मैं कहूँगी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो है किस लीला का स्मरण हो रहा है, कोई बताएगा? दामोदर लीला। हाँ, कार्तिक आएगा ना तो ये लीला का हम स्मरण करते हैं। तो ये यहाँ पर दामोदर लीला का स्मरण हो रहा है। तो कुंती महारानी कह रही है कि मैं ना वो आपको जो काजल आपका बह जाता है, यशोदा मैया आपको डांटती है और आप भय से कांपने लगते हो, तो वो लीला को स्मरण करते ना मैं जो है मोहग्रस्त हो जाती हूँ। मोहग्रस्त मतलब, मोहग्रस्त का क्या मतलब है? वो ये सोचते हैं कि जैसे कि ब्रह्मा जी मोहित हुए थे ना, जब भगवान को पहचान नहीं पाए वो, और ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि कृष्णा कैसे हो सकते हैं। जिस तरह से भगवान अपने गौल बाल मित्रों के साथ बैठे थे और मधुमंगल जो है भगवान के लिए क्या लाया था? छाछ लाया था, छाछ। ठीक है। और ना मधुमंगल ने सारा छाछ स्वयं पी लिया, भगवान को नहीं दिया। और भगवान ने बोला मुझे छाछ चाहिए, तो फिर मधुमंगल ने बोला, मतलब इशारा किया कि अब मेरे मुंह में, जैसे बच्चे मुंह फुला लेते हैं ना वैसे करके, तो मुंह में है तो अब भगवान ने ना उसके जो गाल है ना बड़े बड़े, ऐसे किया, उसके गालों में मारा बुक्का और ना अपना मुंह खोला और सारा छाछ मधुमंगल के मुंह का भगवान के मुंह में चला जाता है। तो मतलब ये सारा दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे होते हैं तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाता है कि ये क्या हो सकता है। मतलब जिन भगवान को सेवा में मतलब कितने पवित्रता और कितने मतलब इंस्ट्रक्शन जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं शास्त्रों के अनुसार, कितनी योग्यता चाहिए, कितने मंत्रोच्चारण करा जाता है, कितनी
वैदिक स्तुतियां गाई जाती हैं, वो भगवान एक ग्वाल वाल मित्र का मतलब झूठा छाछ अपने मुंह में उलट रहे हैं, उलट रहे हैं। तो फिर ये क्या है, मतलब वो नहीं समझ पाए। स्वयं ब्रह्मा जी जिनकी पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है, जो बहुत बुद्धिमान है ना, क्रिएटर है, वो नहीं समझ पाए, तो हम कैसे समझ सकते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो ये लीला, जैसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इसी तरह से कुंती महारानी मोहित हो रही है दामोदर लीला के बारे में सुन के, सोच के। और पहले जमाने में होता था कि माता छोटे बच्चों को ऐसे ही बांधती थी, मैंने देखा है जब मैं छोटी थी। तो हमारे यहाँ भी जो मेरी नानी का घर है, वहां पर भी जो छोटे बच्चे, मतलब 1-1 साल का अंतर था, 4 बच्चे थे, तो सबको मतलब इतने शरारती होते थे, तो बच्चों के पैर पकड़ के, वो पैर जो होते ना रस्सी से बांध देती थी चारपाई के साथ। अब ये जाएंगे ना तो चारपाई भी इनके साथ साथ ही जाएगी। तो मतलब कि इस तरह से तो यशोदा मैया भी जो है, उन्होंने भी कृष्णा को बांधने का प्रयास किया, दामोदर लीला। तो बहुत सुंदर लाइन है, किसी को याद है दामोदर लीला की फर्स्ट लाइन? नमामीश्वरम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। इस तरह से पूरा दामोदर अष्टकम गाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बहुत सुंदर लीला है भगवान की, और हमें इससे ये प्रेरणा मिलती है, यहाँ पर ये सीख है कि जिस तरह से ये दामोदर लीला भगवान ने परफॉर्म करी थी, और कुंती और यशोदा मैया अपना मतलब कि वो ये नहीं उनको ये चीज भुलवा दी गई थी। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि उनको भुलवा दिया गया था कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आदि भगवान है ना। उसी तरह से भी हम भगवान के साथ प्रेम में संबंध स्थापित करें, पर ये भूलना, मतलब ये आपको ये भूलना नहीं है कि भगवान आदि पुरुष है ना। पता चले आप जो है भगवान को फॉर्मल लेने लग गए, माता जी जब मैं उठूंगी तभी भगवान को उठाती हूँ, मैं जब मैं खाती हूँ तभी उन्हें खिलाती हूँ, मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं। आपको जो नियम रूल्स बताए गए वो तो फॉलो करने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है मतलब वो एक लिमिटेशन है उसको क्रॉस करो। मतलब प्रेम जरूर रखना है, प्रेम से संबंध जरूर रखना है भगवान के साथ, है ना। मोहग्रस्त नहीं होना कि ये भगवान थे या नहीं थे, भगवान ने जन्म लिया था वृंदावन में, तो यह सच भगवान थे भी या नहीं थे, ये मतलब यशोदा मैया ने तो आराम से बांध दिया। तो मतलब ये इतना ज्यादा ज्ञान वगैरह जो आपको दिया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो इसीलिए समझाया जा रहा है कि आप भगवान की पोजीशन को जानो कि भगवान है कौन, है ना। आप कुंती महारानी जो इंडिकेट कर रही है अपनी प्रार्थनाओं में, ये सब हमारे लिए है। हम मोहग्रस्त होते हैं भगवान के, अच्छा भगवान ने ऐसे किया था, अच्छा भगवान को, मतलब क्या सचमुच कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है? मतलब कभी ना 24 घंटे में अगर एक बार भी ये थॉट आता है, तो इसका मतलब यू शुड बी टेक मोर टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ज्यादा लंबा समय लगेगा आपको इसमें प्रोसेस में। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, पर नेवर जो एक कोटेशन बोली जाती है, कौन सी है वो? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कभी नहीं भूलना है भगवान को, हमेशा याद रखना है भगवान को। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यांत्रिक यांत्रिक पूजा बनती है, हाँ। देखिए भगवान की लीलाओं के बारे में सुन के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मटेरियल वर्ल्ड में क्या करते हैं हम, प्रेम किसी से कैसे होता है, कैसे होता है किसी से प्रेम, उसके बारे में जान के और जान के और जान के। आपको कोई फिल्म स्टार पसंद है ना, तो आप क्या करते हो, उसके बारे में निकालते हो उसकी हिस्ट्री, वो उसको खाता कब है, बैठता कब है, रहता कब है, कौन सा कलर फेवरेट है, क्या करता है ना, एवरीथिंग। तो प्रेम शुरू होता है होना। अगर अगर कुछ हो जाएगा उसको बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी डेथ हो जाएगी, तो आपको रोना आएगा, मैं इतना प्रेम करती थी, इतना मैं, मतलब, या फिर आपको फेवरेट आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, है ना, आप उससे प्रेम करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप वो अच्छा लगता है आपको, उसकी सारी हैबिट अच्छी लगती है, वो आपको सपोर्ट करती है, सब कुछ। तो इसी तरह से भगवान भी हैं,
अगर आप प्रेममयी संबंध स्थापित करेंगे और भक्तों के संग रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भक्तों के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि भक्त जो है आपको टाइम टाइम पे आपकी भक्ति में जो है क्लेरिफिकेशन करते रहेंगे, उसको डाउट जो होगा उसको सॉल्व करते रहेंगे, तो प्रेम बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। अपने दिल की बात शेयर करना, इसलिए जो है उपदेशामृत बोलते हैं ना, गुह्यतम आख्याति, मतलब आदान प्रदान करना, भोजते चैव षड्विभक्ति प्रशोदिति, तो मतलब अपनी जो आदान प्रदान करना, अपनी फीलिंग्स को कहना, उनको सुनना, भगवान के बारे में मोर हियरिंग करना। कृष्णा बुक रीड करो, डालकर ऐसा लग रहा है कि मैं एक यांत्रिक तौर पे, मतलब एक मशीन के तौर पे कार्य कर रही हूँ, कि सुबह मशीन के में चाबी भर दी है, फिर एग्जाम मतलब उसको फंक्शनिंग कर दिया है। सुबह मशीन उठती है और पूजा करती है, फिर मशीनरी महाप्रसाद, फिर मतलब संसार धावा लीडर होगा, फिर नरसिंह देव की आरती, तुलसी महारानी आरती, फिर जपा करती हरे कृष्णा कृष्णा, कितना कितना हरे हरे, मतलब कितना कितना करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद ये यांत्रिक बन गया है, तो आपको शुड नीड मोर एसोसिएशन फॉर डिवोटीज एंड हियरिंग ऑफ कृष्णा। भगवान के लिए जितना ज्यादा हो सके सुनिए, तब प्रेम डेवलप होगा। क्योंकि ना आप देखिए, जैसे मैंने ये लीला का स्मरण करा, तो थोड़ा सा अचल प्रेम सा भाव हृदय में आया होगा कि हाँ, दामोदर अष्टकम, कृष्णा की लीलाएं, भगवान ने कैसे किया था, यशोदा मैया को बार बार प्रयास कर रही है बांधने का, उनके बालों के फूल जो है अभी हम पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, तो उनके बालों के फूल खुल के गिर जाते हैं, यशोदा मैया पसीने में लथपथ हो जाती है, फिर भी कृष्णा को बांधने का प्रयास करती है उखल से, और 2 उंगल जो है रस्सी कम होती जाती है, पूरे वृंदावन की रस्सी वो लेके आ जाती है, फिर भी कम पड़ती रहती है। फिर जब भगवान देखते हैं कि ये एफर्ट कर रही हैं, फिर भी पसीने में हो गई है, माता परेशान हो रही है, तो भगवान क्या करते हैं, रस्सी दोनों हाथों से रस्सी लेके और कहते हैं लो अब बांध दो, है ना। तो वो बहुत ही मतलब प्रेममय संबंध है ना। तो वो लीलाओं का जब आप सुनेंगे भगवान की, तो आपका प्रेम डेवलप होगा भगवान के प्रति, है ना। तो इसीलिए प्रेम करना, किसी से प्रेम करना होता है तो उसके बारे में सुनना होता है। जैसे कि रुक्मणी महारानी विदर्भ देश की रानी है ना, राजा विदर्भ की, मतलब उनके फादर इतने बड़े राजा थे, और उसके बाद उनका प्रेम कैसे हुआ भगवान से, सुन के उनके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम भगवान के बारे में सुन के हम प्रेम डेवलप कर सकते हैं। सुनना इज मोर पावरफुल। इसीलिए कृष्णा बुक का रीडिंग कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे हृदय में प्रेम नहीं हो रहा है, भक्तों का एसोसिएशन कीजिए, भक्त लोग आपको और भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण दिलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुंती महारानी हमें स्मरण दिला रही है दामोदर लीला का। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल वेडनेसडे है, मेरी क्लास है। तो एक अनाउंसमेंट ये है कि या तो आप लोग अगर पहले अगर हम क्लास ले सकते हैं, मतलब 6:30